अपने चैनल पूनम किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले और चावल। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए बनाते हैं छोले और चावल। तो गाइस ये हमने छोले भिगो कर रखे हुए थे। ये लगभग हमारे 2 कटोरी छोले हैं जो हमने रात को भिगो के रख दिए थे। अब हम इन्हें तो गाइस ये हमने छोले रात को भिगो के रख दिए थे, लगभग 2 कटोरी छोले हैं ये। अब हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। तो ये इसे कुकर में डाल लेते हैं हम चनों को। सारे चने हम कुकर में डाल देंगे और ये पानी हम नहीं डालेंगे। और अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और इसमें लगभग 2 गिलास हम पानी डाल देंगे जिससे ठीक से उबल जाए छोले। और ये हमने लिए हैं कुछ तेजपात की पत्तियाँ, तो 2 पत्तियाँ उबलने डाल देंगे। और ये 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, ये भी हम उबलने में इसमें डाल देंगे। और हम कुकर बंद करके और अपनी गैस ऑन कर लेंगे और उस पर हम ये कुकर को रख देंगे और लगभग इसमें हम 8-10 सीटी लगाएंगे ताकि हमारे छोले अच्छे से गल जाएं। तो गाइस ये हमारे कुकर में सीटी लग चुकी है और हमारे ये छोले गल गए हैं। अब हम इन्हें लौंग में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे गल गए हैं और चने फटे हुए हो गए। तो ये हमारे चने गल गए हैं। अब इन्हें हमने निकाल लिया है अलग। और अब हम कुकर में जीरा राइस छौंक देंगे। इतना हमारा कुकर गर्म होता है। तो गाइस हमने जीरा राइस बनाने के लिए 1 गिलास चावल भिगोए थे और ये पानी हम निकाल देंगे। लगभग आधे घंटे पहले हमने चावल भिगो दिए थे ताकि हमारे चावल अच्छे से फूल जाएं। चावल भिगोने के बाद बहुत ही अच्छे से बनते हैं, इसलिए हमने इन्हें भिगो के रखा हुआ था। और अब हमारा कुकर गर्म हो गया है। इसमें हम लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ये हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। तो इसमें आधी चम्मच जीरा और ये हमने भी तेजपात के 2 पत्ते डालने हैं इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही खुशबू बढ़िया आती है। और 2 ये हमने बड़ी इलायची ली है। इसको हम इस तरह से खोल देंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। और इसे भी हम इसी में डाल देंगे ताकि ठीक से भुन जाएगा, इसमें बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये हमने लिए हैं लौंग, तो इसमें हम 2 लौंग भी डालेंगे। और ये हम इसमें ये लगभग हमने 6-7 काली मिर्च लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए हमारा ये जीरा और ये अच्छे से भून चुका है। अब हम अपने चावल इसमें डाल देंगे। ये देखिए कुकर में इसमें चावल डाल रहे हैं। जीरा राइस छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। और हमने ये 1 गिलास चावल लिए थे, तो लगभग इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें 1.5 गिलास के आसपास पानी डाला है। और थोड़ा सा हम इसमें लगभग आधी चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला। और हमें
मसालों को अच्छे से मिला देंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 सीटी लगाएंगे और हम अपना कुकर दूसरी गैस पर रख देते हैं। और अब हम अपने जो छोले हमने उबाले थे उन्हें छौंकते हैं। कढ़ाई रख देंगे हम इसमें। गैस पर हमने कढ़ाई रखी हुई है। और ये जो हमने इसमें दालचीनी डाली हुई थी इसे हम निकाल देंगे। ये दालचीनी निकाल देंगे क्योंकि इसकी खुशबू तो इसके उबलने में आ ही गई है छोले में। और इसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है छोले में, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में छोले बनते हैं। तो ये हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ये 1 पिंच हींग डालेंगे। और इसके लिए हमने ये 2 पत्ती तेजपात की ली है, 1 बड़ी इलायची ली है। इसका भी हम इस तरह से मुंह खोल देंगे ताकि इसमें भी इसकी अच्छे से खुशबू आए। और ये 2 लौंग लेंगे इसके लिए भी, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये खड़े मसाले डालने से बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आता है। और ये सब डालने से पहले हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे 2 पत्तियाँ, बड़ी इलायची और ये 2 लौंग और ये काली मिर्च हमने ली थी, ये भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। कुछ लोग मिर्च ज़्यादा अच्छी डालना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। और ये हमने 2 टमाटर छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने छोले उबलने में भी नमक डाला था, तो थोड़ा नमक हम कम ही करके डालेंगे। अब ये टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तभी इसमें हम चने ऐड करेंगे। और जो पानी हमने चने में डाला हुआ था वो हम इसी में डाल देंगे ताकि अच्छे से हमारे वो चने का पानी होता है बहुत ही पौष्टिक होता है, तो उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी छोले में डाल देंगे और वही हमारी सब्जी में काम आ जाएगा। तो अभी हम टमाटर को थोड़ी देर गलने देते हैं और हमारे जीरा राइस भी तैयार होने वाले हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारे टमाटर गलने रहे हैं इसमें। अब हम इन्हें इस तरह से इसमें कढ़ाई में ही मैश कर देंगे इस तरह से। ये देखिए चमचा लेकर हम इसे इस तरह से दबाएंगे तो हमारे सारे टमाटर मैश हो जाएंगे। ये देखिए, अब हमें इसे मिक्सर में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे टमाटर हम अच्छे से मैश हो गए हैं। और ये जो चने हमने उबाल के रखे हुए थे ये हम कढ़ाई में डालेंगे। थोड़े से चने हम ये बचाएंगे और फिर इसे हम चमचे से इस तरह से दबा दबा के बारीक कर देंगे ताकि हमारे जो छोले का रसा हुआ है, जो पानी होगा उसमें वो गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छे छोले बनते हैं। क्योंकि हम इसे अगर मैश करके नहीं डालेंगे तो वो पानी अलग अलग इस तरह से दिखाई देगा और उसमें गाढ़ापन नहीं आएगा। और छोले को हम इस तरह से दबा के मैश कर देंगे। थोड़े से छोले ही करने हैं, सारे नहीं करने हैं। और फिर हम इसको भी हम इसमें मिला देंगे, तो इससे हमारे इसका रसा बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और छोले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी और हमने डाल दिया है। अब हम इसमें
गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले को हम पहले ही मसाले में डाल देते हैं पकते हुए, तो उसमें खुशबू नहीं आती है, इसलिए सब्जी छौंकने के बाद ही हमें मसाला ऊपर से डालना चाहिए, क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट ऊपर से डालने पर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उसका। अभी हमने छोले छौंक दिए हैं, अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए, और छोले को हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है और हमें आयरन भी मिलता है लोहे के बर्तन में खाना बनाने से। तो अब हम थोड़ी देर के लिए छोलों को पकने देते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारे छोले पक रहे हैं और हमारे जीरा राइस भी तैयार है। हमारे कुकर में सीटी लग चुकी है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गाइस देखिए, हमारे छोले बन चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे और अपने गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे छोले बने हैं और इनमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगे। तो ये हमारे छोले तैयार हैं, आप बनाइए, खाइए और आपको कैसे लगे, और इसके बारे में आपको कुछ भी बात पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं। जीरा राइस के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं छोले। अब इसे गार्निश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और ये हमने थोड़ा सा छौंक बना के रखा हुआ था पहले से ही, ये भी हम इसमें गार्निश करके के लिए डाल देंगे। अब हम देखेंगे हमारे जीरा राइस कैसे बने हैं। तो देखिए हमारे जीरा राइस बहुत ही अच्छे बने हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। ये इस तरह से हम हिला के इसे खिले खिले कर देंगे ताकि हमारा जीरा राइस चिपके हुए ना लगे। और अब हम इन्हें भी सर्व करेंगे। देखिए हमारा जीरा राइस भी तैयार हो गया। तो देखिए गाइस, हमारे जीरा राइस और छोले तैयार हो चुके हैं। तो गाइस हमारे जीरा राइस और छोले तैयार हो चुके हैं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।